नीता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मीटिंग के साथ इनकी कटिंग चाय चलती रही क्योंकि उस्मान भाई की डेयरी चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये -23 है, स्थितियां खराब हैं, कोविड के पहले थी, कोविड के बाद भी हो गई। कोविड भी कोई बहुत सुधरा नहीं है, 80,000 से ज्यादा केस आ रहे थे दिन के। ब्राजील को पीछे करने वाले हैं, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम वाली बात हो गई है। करें क्या? क्या होना चाहिए भविष्य का हमारा तर्क, भविष्य की रूपरेखा? अगर आप थोड़ा सेक्टर वाइज बता सकें, बैंकिंग, एग्रीकल्चर, एक लाइन में, एक लाइन या एक पैरा में, बैंकिंग, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, अनऑर्गेनाइज सेक्टर और इंडस्ट्रीज और टैक्स रिफॉर्म्स, ये 5 चीजें जो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे बड़ी चीज, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार अभी तक, पिछले, ये बात सरकार के अर्थशास्त्रियों को और सबको पता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था लोगों की इकोनॉमी है, इंडस्ट्री की, कॉर्पोरेट्स की इकोनॉमी नहीं है। ये पूरी तरह पब्लिक और पीपुल्स इकोनॉमी है, क्योंकि यहाँ के जीडीपी में 60% 70% हिस्सा लोगों के अपने कंजम्पशन का है, खपत का है, उससे जीडीपी बनता है। ये बुनियादी सिद्धांत है जो हर अर्थशास्त्री भारत में जानता है, लेकिन फिर भी उसके बाद वो बात करता है एक दूसरे छोटे हिस्से की। सरकारें भारत की अर्थव्यवस्था को ठीक नहीं कर सकती। यहां कुछ भी ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन लोगों के हाथ में कमाई बढ़ानी पड़ेगी। लोगों के हाथ में, अगर उनके पास जो पैसा आता था, इस बार के अर्थात में हमने जीडीपी की उन चीजों पर बात करने की कोशिश की जो सुर्खियां बनी नहीं, जो जीडीपी की सबसे बड़ी सुर्खियां हैं इनफैक्ट, और जो अंदर से जो चीजें निकल कर आ रही। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि अगर अगले 6 महीने या साल भर तक सरकार ऐसे कार्यक्रम लेकर आए जो हर अलग अलग लेवल के स्तर पे लोगों की इनकम बढ़ा सके। आज एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि 150 रुपए सरकार देती है प्रधानमंत्री रोजगार योजना में, 180 रुपए देती है मनरेगा में। जो न्यूनतम वेज रेट है वो 375 रुपए है। सरकार अपनी स्कीमों में भी इतना पैसा नहीं दे पाती जो उसने न्यूनतम वेतन दर स्थापित की है। भारत की औसत आबादी, सौरभ, 10 से 15,000 रुपए के आसपास के महीने की मासिक चीजों पर काम करती है, और उनके लिए लॉकडाउन डिवास्ट्रेशन है। सबसे बड़ी चीज, सबसे पहले लोगों के हाथ में पैसा पहुंचे। अब वो हाथ में पैसा पहुंचाने के लिए आप बेसिक इनकम दीजिए, आप लोगों के पेचेक प्रोटेक्ट करिए। जैसे अमेरिका में कंपनियों के पेचेक प्रोटेक्ट करने के लिए बैंकों से पैसा दिलाया जाता है, उनके टैक्स में कटौती की जाती है। 1.5 लाख करोड़ रुपए के टैक्स की कटौती कारपोरेट सेक्टर से की गई। कंपनियों से कहा जाना चाहिए था कि वो पैसा वो प्लाउ बैक करें और नौकरियां से लोगों को नहीं निकालें। ब्रिटेन ने अपने यहां कहा कि जो कंपनी अपने कर्मचारी को वापस फरलो से जॉब पर लाएगी उसे 100 पाउंड सरकार देगी उस पर कर्मचारी के हिसाब से। हमें इस तरह से सोचने की जरूरत, इस इनोवेटिव ढंग से सोचने की जरूरत है, ताकि लोगों के हाथ में पैसा पहुंचे। वो बाहर निकलेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड आएगी तो खर्च बढ़ेगा। अंशुमान जी, आप कह रहे हैं ये सब करें, आपने फ्रांस का भी थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया था। सरकार कह रही है कि पैसा है कहां? सरकार तो जीएसटी का पैसा नहीं दे पा रही है। हाँ, लोन लो। सरकार खुद ही लोन ले रही है, तो सरकार ने सरकार के पास पैसे की कमी नहीं। इतना ह्यूज बजट सेंटर और स्टेट का है, उसे एक साथ रखने की जरूरत है, मिलाने की जरूरत है, प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। 30 सरकारें, एक ही राज्य सरकार, केंद्र सरकार और 4 सरकारें एक जैसी स्कीम चला रही। लंबी बहस का विषय, मैं आपको आइडेंटिफाई करके नाम से बता सकता हूं कि ये 10 स्कीमें 10 राज्यों में एक ही जैसी चल रही। अगर आप उनको मर्ज करके एक जगह ले आए तो एक सम अमाउंट आप किसान के हाथ में रख सकते हैं और उसको इतना पैसा दे सकते हैं। जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, तेलंगाना में रायतू बंधु चलती है, उसका उनको 10,000 मिलता है, 6,000 प्रधानमंत्री के उससे मिलता है, और बाकी राज्यों में उतना नहीं मिलता है। तो आप अगर ये वो समय है जब पूरा एक्सपेंडिचर नए सिरे से मैनेज किया जाए और एक कोशिश की जाए कि सरकार लोगों की इनकम बढ़ाने में जो लोग जो गरीबी की रेखा या गरीबी की रेखा के आसपास है, उन्हें हाथ में पैसा दिया जाए। जो काम कर रहे हैं उनकी नौकरियां प्रोटेक्ट की जाए, उन्हें, उनकी कंपनियों को जो मदद दी जाए। कंपनियों को सस्ते कर्ज दिए गए, उन्होंने नहीं लिए क्योंकि उन्हें पता है कि डिमांड नहीं। ये तो विशेष साइकिल है, दुष्चक्र। आप खरीदने नहीं जाओगे तो रेडीमेड वाले गुप्ता जी दुकान में माल नहीं भरेंगे। उन्हें ये पता है कि आप खरीदने नहीं आ रहे हो तो रेडीमेड वाले गुप्ता जी माल नहीं खरीदेंगे। मैं एक्चुअली आपसे यही पूछने वाला था कि पेरेंट्स कह रहे हैं कि हमारी जॉब जा रही है, हम फीस कैसे दें? वो फीस दे रहे हैं, प्राइवेट वाले कटौती कर रहे हैं, सरकारी वाले कह रहे हैं कि हम कैसे पढ़ाएं, बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, जूम कॉल नहीं है।
स्टेशनरी वाले कह रहे हैं कि स्टेशनरी नहीं बिक रही, सब तो जूम पे ही चल रहा है, पीडीएफ पे वो आ रहे हैं। मोबाइल वाले कह रहे हैं मोबाइल बेचे हैं, लेकिन बैन लग रहा है तो आधे मोबाइल और आधे फंक्शन उनके गड़बड़ है। तो ये पूरा गोल गोल घूम रहा है सब। तो ये सारी चीजें कहां जाकर ट्रिकल डाउन होती हैं? अगर आप एक एक सेक्टर का नंबर देखना शुरू करिए हर कंपनी का, ये एक जगह जाकर ट्रिकल डाउन होती है कि भारत का कंजम्पशन इस साल 26% हो जाएगा। जीडीपी बताता 26% कंजम्पशन खत्म हो जाएगा इंडियन इकोनॉमी से। तो आप ऐसी इकोनॉमी जहां 60% इकोनॉमी कंजम्पशन पे ड्राइव होती है, वहां 26-27% खपत एक साल में अगर खत्म हो जाए तो आप कहां से इकोनॉमी चलाएंगे? उसी से टैक्स आता है, उसी से लोग आरबीआई ने भी अपनी रिपोर्ट में यही बात कही, तो पहले इम्पैक्ट ऑन कंजम्पशन। तो पहली चीज ये, दूसरी चीज, अब आप ये बात हुई सीधी मदद करने की, जहां बीमारी है वहां पर मरहम लगाने की। बीमारी है इकोनॉमी के 60% हिस्से में, सरकार मरहम लगा रही है इकोनॉमी के 10% हिस्से में। वो कंपनियों को रियायत दे रही है टैक्स में, उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रही है, हमारे और आपके मिडिल क्लास के लिए ईज ऑफ इनकम नहीं कर रही है। बीमारी 60% पर है, वहां पर कुछ नहीं। दूसरी चीज ये कि जब उसके बाद आप परोक्ष रूप से इस पर जा सकते हैं कि जीएसटी को कैसे कम किया जाए। दुनिया की सारी सरकारों ने इस दौरान अपने टैक्स रेट कम किए हैं। हमारे यहां कोविड के दौरान पेट्रोल पर टैक्सेशन बढ़ता चला गया। जो मेन फ्यूल है आपकी इकोनॉमी का, जो मेन एनर्जी टैक्स है, उस पर लगातार टैक्स बढ़ता चला गया। अब आज सरकार जहां जाकर फंस गई कि अगर जीएसटी कम करती है तो जीएसटी बैठ जाएगा, और जीएसटी बढ़ाएगी तो कंजम्पशन और ज्यादा टूट जाएगा। तो जहां टैक्स की बात करते हैं, बैंकों की समस्या यह है कि डूबती इकोनॉमी में ना तो कर्ज लेने को लोग तैयार हैं और ना बैंक उन्हें कर्ज देने को तैयार है। जब आपकी इकोनॉमी ही डूब रही है तो जो आदमी अपना पिछला कर्ज मॉरिटोरियम मांग रहा है, जिसपे जो उसे वो 6 महीने चुका नहीं पा रहा, उसे नया कैसे आप दे देंगे? वो तुलसी का है ना कि वो दोहा की ग्रह ग्रहित पुनि बात बस और तही पुनि बीछी मार, ताही पियाई वारुणी कहाउ कहा उपचार। कोई आदमी ग्रह से ग्रसित है, उसको बिच्छी भी मार गया, फिर उसको ऊपर से नशा भी कराए दे रहे हैं।